आचार्य जी के अनुसार सभी बीमारियों का कारण शरीर में होने वाले त्रिदोष वायु, पित्त, कफ हैं। वैसे भी एक मान्यता है कि सभी बीमारियों की जड़ पेट है। पेट की खराबी के कारण शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। अपच, कब्ज, गैस, अफारा, शरीर में पानी की कमी, बवासीर, उदरशूल, अल्सर, पेट में कीड़े होना, दस्त, आंव, पेट में मरोड़े उठना और जी मचलाना कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि दुनिया का बड़ा वर्ग प्रभावित रहता है। पेस्टिसाइड युक्त विषाक्त भोजन का सेवन, अनियमित दिनचर्या, खान पान की अनियमितता, शारीरिक श्रम का अभाव, भोग विलासता की जीवन शैली, रात को सोने और सुबह उठने में अनियमितता, बेचैनी और मानसिक थकावट कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण शरीर में अनेक बीमारियों का जन्म होता है, जिसका सबसे पहला असर पेट पर ही पड़ता है और शुरुआती लापरवाही के कारण कई बार वो अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। कब्ज खुद में बड़ी बीमारी है। इसमें जहां पेट साफ न होने से पेट दर्द के साथ अनेक परेशानियां होती हैं। इसमें शौच ठीक से नहीं होता, सिर दर्द, अनिद्रा, आलस्य, भूख न लगना, पेट में भारीपन, गैस बनना, कमजोरी महसूस होना व बेचैनी बनी रहती है। यदि कब्ज अधिक दिनों तक रहती है तो बवासीर की शिकायत हो जाती है। अपच एक आम समस्या है। अपच पाचन तंत्र की अनियमितता के कारण होती है। गैस बनना, पेट में जलन, एसिडिटी, ये सभी अपच के लक्षण हैं। खान पान में अनियमितता, अनियमित जीवन शैली व रहन सहन आदि इसके बड़े कारण हैं। पेट में गैस बनना वो स्थिति है जिससे पेट फूलता है, पूरे समय बेचैनी बनी रहती है और पेट में दर्द रहता है। कई बार तो व्यक्ति को भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अनेक परेशानियां होती हैं। इनमें एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द, सिर दर्द, जी मचलाना, बेचैनी आदि। अधिक समय तक गैस बनने से बवासीर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अधिक समय तक गैस बनने से नपुंसकता और महिलाओं के यौन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। पेट में दर्द, जलन, गैस होना, डकारे आना, छाती में जलन, अफारा, इसके अलावा जी मचलाना, खाना खाने के बाद पेट ज्यादा भारी लगना और खाना हजम ना होना, भूख कम लगना, पेट भारी रहना और पेट साफ न होना आदि पेट की खराबी होने से होते हैं। अफारा रोग कई बार तो दूसरे रोगों का लक्षण भी हो सकता है। इस रोग के कारण से आंतों में व अमाशय में गैस भर जाती है और व्यक्ति को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट में कीड़ों से अधिकतर बच्चे ही पीड़ित होते हैं। शरीर में बुखार, पेट दर्द, जी मचलाना, चक्कर आना, दस्त लगना, गुदा में कांटे सा चुभना आदि पेट में कीड़े होने के लक्षण हैं। देश में 64% बच्चे पेट के कीड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 42% बच्चों में कृमिनाशक उपचार की जरूरत है और इनमें से 64% बच्चे भारत में हैं। बवासीर असहज व गंभीर बीमारी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खूनी बवासीर व बादी बवासीर। कारणों पर गौर करें तो कुछ लोगों में यह वंशानुगत होता है, जबकि हमेशा खड़े होने वाले व अधिक भार उठाने वालों में यह बीमारी अधिक होती है, जिसका समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। वर्तमान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिससे पेट रोग और उससे जुड़ी अनेक परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। आज हम आपके लिए फिर लेकर के हाजिर हैं एक और औषधीय गुणों से भरपूर, पूरे देश के अंदर प्रचलित और हमारे जीवन में, हमारे ज़हन में, हमारे किंवदंती और मुहावरों में प्रयोग करते हैं हम जिसका। आइए
हम चर्चा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बबूल, बबूल या कीकर। तो कीकर को हम बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे गुणों के संदर्भ में आयुर्वेद में जानते हैं। यह हमारे देश का मूल निवासी है और यह विविध रोगों में अत्यंत लाभकारी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके बहुत सारे गुणों के संदर्भ में। तो आइए जानते हैं इस बबूल को। यह कीकर लीवर के लिए भी बहुत ही रामबाण है। जिनको भूख कम लगती हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, जिनको इंडाइजेशन हो, बबूल की फलियों को यदि आप पाउडर करके रखते हैं और प्रातः सायं थोड़ा थोड़ा आप जल के साथ भी सेवन करते हैं तो उससे भी आपका लीवर ठीक हो जाएगा। और यदि कीकर की फली और मुलेठी और सूखा हुआ आंवला, तीनों को बराबर मात्रा में आप 100 ग्राम ले लें, उसको कूट करके और चूर्ण बना करके आप रख लें, क्वाथ बना करके आप रख लें। फिर लगभग 5 ग्राम से 10 ग्राम की मात्रा में 200 ग्राम या 400 ग्राम पानी में आप इसको पकाएं। पका करके जब बचे 1/4 आप छान करके पिएं। इसको करने से इंडाइजेशन की शिकायत, गैस्ट्रिक ट्रबल, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों की जो समस्या है उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आप प्रयोग करके देखिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की समस्या है, इंडाइजेशन है, आंतों का घाव है, अल्सर है, उसके लिए यह अत्यंत रामबाण बहुत ही कारगर है। जिनको इंडाइजेशन की शिकायत है, जिनका लीवर कमज़ोर है, जिनका SGOT SGPT नॉर्मल नहीं है, जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जिनको पीलिया है, उन रोगियों के लिए भी यह एक अमृत और बिल्कुल सरल, निरापद और बहुत ही सुगम उपाय है। जिनको आंव की शिकायत है, जिनको पेचिस होता है, संग्रहणी होती है, उस स्थिति में भी यह बबूल बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। उसके लिए आपको इस कीकर की छाल को लेना है और कूड़ा छाल, कुटज छाल होती है, उस पेड़ की छाल आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, वो काफ़ी कड़वा होता है। तो कूड़े की छाल और बबूल कीकर की छाल को 5 ग्राम की मात्रा में आप ले करके और इसको यदि आप 400 ग्राम पानी में उबाल करके जब बच जाए 50 ग्राम आप छान करके पीते हैं नियमित रूप से, तो उससे जो संग्रहणी है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको एमेबाइसिस की शिकायत है, वह हमेशा के लिए हो जाएंगे ठीक। जिनको भयानक पेचिस की शिकायत है, जिनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, जो दिन भर मल के लिए जाते हैं, उनके लिए भी यह प्रयोग अत्यंत गुणकारी है, अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत चमत्कारिक है। आपके आंव के लिए, आपकी संग्रहणी के लिए इससे बढ़िया निरापद और कोई उपाय नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखें, जिनको ज़्यादा कब्ज की शिकायत सी रहती हो, वो आंवला, मुलेठी और कीकर की छाल का काढ़े का सेवन करें। जिन मेरी माताओं बहनों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मासिक धर्म की अनियमितता है, मासिक धर्म अनियमित होने से संतानहीनता की शिकायत है, तो कीकर की छाल को आप काढ़ा बना करके सुबह शाम नियमित रूप से पीते हैं तो इससे निश्चित रूप से जो संतानहीनता है या मासिक धर्म की अनियमितता है, मासिक धर्म अनियमित होने से जो संतानहीनता है वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। हम अभी आपको एक सुप्रसिद्ध जो हमारे देश के अंदर सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे इस सब्जी के गुणों को बताने के लिए हम खड़े हैं। यह आज आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है, यह सिर्फ भोजन का अंग नहीं है, अपितु आज के बाद यह आपके लिए एक औषधीय पौधा बन जाएगा। इस पौधे का प्यारा सा नाम है करेला। इस करेले को आप देख पा रहे हैं और मैं तो ये कहता हूँ करेला कड़वा ज़रूर होता है पर यह आपके जीवन में मिठास को भरता है। तो आइए हम इसके कुछ गुणों को जानते हैं। ये करेला सिर्फ फल ही नहीं, इसकी पत्तियाँ, इसकी जो पुष्प हैं, फूल हैं, ये संपूर्ण करेला आपके लिए अत्यंत गुणकारी है। यह करेला पेट को साफ करता है। कितने भी भयानक कब्ज हो, यदि मल जमा हुआ है पेट के अंदर, वो मल नहीं निकल पा रहा हो, तो आप करेले की सब्जी का सेवन करते हैं तो उसका पेट पूरा साफ होने लगता है। कितनी भी भयानक कब्ज की शिकायत हो, यह करेला अत्यंत गुणकारी है। और जिन बच्चों को
बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत रहती है या पेट में बहुत अफारा है, बहुत परेशानी है, कुछ भी नहीं करना, एक चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इस करेले के इतनी सी पत्ती को तोड़ करके उसके मुंह पे रख देना, या मैं यूँ कहूँ कि निकाल करके सिर्फ एक बूंद रस करेले का, एक बूंद, मात्र एक बूंद, जो बच्चे जो अन्न नहीं ले पाते हैं अभी, उनकी जीभ पर रख दें, थोड़ा सा शहद मिला दें, आप देखेंगे पेट का अफारा, पेट की परेशानी और उनको जो इंडाइजेशन और कोई इन्फेक्शन है पेट के अंदर, इससे तुरंत लाभ हो जाएगा। यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। पेट की कृमि के लिए यह बहुत निरापद प्रयोग है। आप इस करेले को और इसके कुछ पत्तियों को, पत्ते उपलब्ध है तो ठीक है, करेले को नहीं तो कच्चे को रस निकाल करके आप गटागट पी जाएं। करेले के जूस को आप स्वाद लेते हुए ना पी करके आप सीधा बिना श्वास लिए पी सकते हैं। तो उससे जो पेट के कीड़े हैं, किसी भी तरह का पेट के अंदर कीड़ा है तो वो सारा निकल जाता है। परंतु इसके एक दोष भी है, बहुत ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो उचित मात्रा है वह लगभग 50 ml से 100 ml तक करेले का रस आप पिएं। यह एक अनुभूत मात्रा है। इससे जो बवासीर की शिकायत है, पाइल्स की शिकायत है, उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है। तो इससे ख़त्म होगा आपका गैस, आपकी इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और आपकी पाइल्स की शिकायत। तो यह एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। मेरी माताएं, बहनें, जो भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है, करेला यदि पका हुआ है, बीज पके हुए हैं, तो ज़रूर इसके बीज को आप निकालें। बाहर के छिलका को कृपया आप ना उतारें। यदि आपको लगता है कि यह बहुत साफ़ सुथरी जगह से नहीं है, आप गर्म पानी उबाल करके गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें। यदि आपको लगता है कि इसके अंदर फिर भी कड़वाहट बचेगी, उसको नमक के पानी से धो लें। बहुत ज़्यादा देर नमक के पानी में भिगो करके इसको नहीं रखना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आप चाहे भिगो करके भी रख दें। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप इस करेले के साथ कोई भी अन्याय ना करते हुए इसकी आप सब्ज़ी बनाएं। बहुत ज़्यादा तेल न डालते हुए इसको सूखा भून सकते हैं। बहुत कम तेल में धीमे धीमे आंच पर इसको भूनिए। लाल सुर्ख होने के बाद में इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगी, या थोड़ी कड़वी भी रह जाए तो क्या कहना, ये इसका तो यह सहज गुण है ना, वह कड़वाहट आपके जीवन में मधुरता को लाएगा। तो इसीलिए इसको, इसके कड़वाहटपन से आप नफरत नहीं, आप प्यार करें। तो सब्जी बनाने की विधि मैंने आपको सिखा दी कि निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आगे से करेले को तल करके नहीं, करेले को भून करके नहीं, करेले को सेक करके और इसे छिलके और बीज के साथ में आप इस करेले के सब्जी का सेवन करेंगे। इस घोर घने जंगल में हम आए हैं आपके लिए औषधियों के, जड़ी बूटियों के बृहद विशद जानकारियों को एकत्रित करके उस जानकारी को हम चाहते हैं आप तक पहुंचाना। आइए आज हम परिचित होते हैं एक और इस विशाल काय वृक्ष से। इसको बोलते हैं गंभारी। हमने बहुत बार इसका बहुत सारे प्रयोग किए हैं। आज हम कुछ प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं जिनको भयानक एसिडिटी हो, किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही हो। यह गंभारी उन लोगों के लिए रामबाण है। इस गंभारी के फल को यदि 2 फल आप खा लें और 1-2 गिलास पानी ऊपर से पिएं तो ये आपके लिए अत्यंत गुणकारी है। जिनको भयानक एसिडिटी है, यदि एसिडिटी की वजह से आपको अल्सर की तरफ आपकी स्थिति बन रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या डुडेनम में अल्सर है या किसी भी तरह से पेट के अंदर इन्फेक्शन है, तो मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ, इस फल को टुकड़े कर लीजिए, छाया में सुखाइए, पाउडर करके फिर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं प्रातः सायं, तो जो शारीरिक निरोगता की इससे अभिवृद्धि होती है, शरीर की कमजोरी दूर होती है और आप किसी भी तरह से आप अपनी शिथिलता को, कमजोरी को जो आपके किसी भी कारण से हो, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी फल है गंभारी का फल, कि गंभारी फल का पाउडर करके यदि आप प्रातः सायं पानी के साथ सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से वह जो बीमारी है आपकी एसिडिटी की, वह हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। यह गंभारी मृदु विरेचक भी है। इससे दस्त नहीं लगता है, परंतु पेट में जो सूखा हुआ मल है, जमा हुआ मल है, वह निकल जाता है। इसका एक और जो बहुत विशेष गुण हमने देखा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं,
जो लोग जिनको आंतों में इन्फेक्शन है, क्योंकि डायबिटीज़ होने के बाद में बहुत सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं उनका आंतों का घाव नहीं भरता है, यदि इस गंभारी फल का पाउडर प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे निश्चित रूप से आंतों के घाव भी भर जाएंगे। डायबिटीज़ वालों के जो घाव हैं उनमें भी इसको लेने से घाव जल्दी भर जाते हैं। यह एक अनुसंधान का विषय है कि इसके अंदर वह कौन सा तत्व है जो डायबिटीज़ के रोगी यदि इस फल को खाते हैं इससे मधुमेह में भी सहयोग मिलता है। हालांकि मधुमेह में इतना कारगर नहीं है जितना कारगर यह डायबिटीज़ की वजह से जो बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या उसकी वजह से शरीर में जो